अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम और शहर सरकार के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। 16 नगर निगम, 52 जिला पंचायत, जनपद पंचायत, 76 नगर पालिका के लिए तैनाती की गई है। प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। बीजेपी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ग्राम और शहर सरकार के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। 16 नगर निगम, 52 जिला पंचायत, जनपद पंचायत, 76 नगर पालिका के लिए तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ग्राम और शहर सरकार के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यहां पर की गई है। बीजेपी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, बीजेपी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अब की गई है। ग्राम और शहर सरकार के लिए ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? इन पर्यवेक्षकों की जब तैनाती की गई है तो क्या कुछ इनसे भी उम्मीद है? बिल्कुल, ग्राम सरकार और शहर सरकार की यदि बात की जाए तो दोनों के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं। मगर जिस प्रकार से बात की जाए जिला पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए और नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो पद के जो लोग रहते हैं बड़े अहम भूमिका में रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इन पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो प्रत्याशी जो जीत के सामने आए हैं उनको कहीं ना कहीं उस पद में बिठालना चाहती है, जिसके चलते जो बीजेपी ने जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही बात की जाए रायशुमारी की तो कहीं ना कहीं जो रायशुमारी है वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि बात की जाए ग्राम सरकार की बात की है और शहर सरकार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और दोनों ही जगह बड़ी अहम भूमिका रखते हैं ग्राम सरकार और शहर सरकार, जिसके चलते बीजेपी पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। जिसके चलते कल शाम को देर रात एक पर्यवेक्षक की लिस्ट जारी की गई जिसमें करीब 16 नगर निगम, 52 जिला पंचायत और 76 नगर पालिका के लिए जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नियुक्ति की गई है। जिसमें बात की जाए पूर्व जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं एक दायित्व दिया गया है। और साथ ही बात की जाए प्रभारी मंत्रियों की तो प्रभारी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वह अपने क्षेत्र में बने रहें और कहीं ना कहीं जो रायशुमारी की जो बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी पार्टी की शुरू हो गई, क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो करीब 1.5 साल बचा है और मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 16 नगरीय निकाय सीटों के चुनाव परिणाम आए हैं और बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के हाथ से करीब जो 7 सीट है वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि पिछले बार की यदि बात की जाए 2014 की यदि बात की जाए चुनाव की तो 2014 में जो आंकड़ा था उसमें 0.0 था और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जो कब्जे में करीब 16 नगरीय निकाय सीट थी। मगर अब यदि बात की जाए आंकड़ों की तो साफ तौर पे जो तस्वीर है वो अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब जो तस्वीर है वो केवल ये बता रही कि बीजेपी के पाले में केवल 9 सीट है और 7 सीट हाथ से निकल चुकी है, जिसके लिए अब बीजेपी पार्टी जद्दोजहद में लग चुकी है और रायशुमारी करना शुरू कर दी है। जी, यानी कि कह सकते हैं विवेक जी के जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, साथ ही प्रभारी मंत्री, विधायक जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, कहीं ना कहीं 2023 का जो विधानसभा है चुनाव है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ग्राम सरकार की बात की जाए और शहर सरकार की बात की जाए तो हमेशा से देखने को यह मिलता है कि ग्राम सरकार और शहर सरकार में जिसकी सरकार बनती है उसका जो परचम है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में लहराता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो ग्राम सरकार और शहर सरकार है उसको बनाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो लगातार लगा हुआ है। मगर नगर निगम सीटों की बात की जाए तो 16 नगर निगम में से 7 नगर निगम की सीट बीजेपी ने अपने कब्जे से छोड़ चुकी है
क्योंकि बात की जाए कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत मिली है, क्योंकि पिछले बार की चुनाव की यदि बात की जाए तो पिछले बार नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी, मगर इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो 5 सीट मिली है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। मगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी अब जो है रायशुमारी करना शुरू कर दी है। विधायकों को बड़ी जवाबदारी दी गई, प्रभारी मंत्री को जो बड़ी जवाबदारी दी गई है, इसके आधार पर विधायक और जो प्रभारी मंत्री है उनकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाएगा 2023 के लिए, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसको 2023 के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदारी दी जाएगी। कई ऐसे जो विधायक हैं उनका जो काम है वो देखा जा रहा है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत के जो जब चुनाव शुरू हुए तो कहीं ना कहीं बागियों ने बीजेपी का समीकरण बिगाड़ा था। अब देखने वाली बात है कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। अब जब चुनाव का जो परिणाम आ चुके हैं और जब जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष की बात की जाए, जब इनकी नियुक्ति होना है तो कहीं ना कहीं ये रायशुमारी बीजेपी की कितनी कारगर सिद्ध होती है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि कितनी कारगर यहाँ पर सिद्ध होती है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, ग्राम और शहर सरकार के लिए इन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारियों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।